श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भय दारुणम् नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्पय गणित अमित छविलव नील नीरज सुंदरम् पथ पीतमानः तड़ित रुचि सुचि नौमि जनाक सुतावरम् मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को तार देना मैया इस गरीब को तार देना मैया इस गरीब को मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को। गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको ये संसार मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार।
धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। महेश भी तेरे आगे शीश झुकाए, सूरज चांद सितारे मैया उजियारा ले जाए, देवलोक में देव भी मैया तेरे ही गुन गाए, गान तेरे जो तेरे भक्ति हो सागर तर जाए। हे अम्बे जगदम्बे मैया करना तो इतना पता, आएंगे तेरे शरण में मैया प्यार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे, दुनिया तेरा नाम जपे, रज को ये संसार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार मैया। सिरवाली माँ बोल साचे दरबार की जय, श्री दीन दयाल की जय, दीनानाथ की जय। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते, सर्वविघ्नोपाश्रयन्ते, अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मणयतिलांघो सो नाक कान बिनुकिन, ताके कर रावण मह मनोचुराती दिन। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, के समस्त देवी देवताओं की जय, बोलो सदगुरु भगवान की जय, पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद संत शिरोमणि गुरुकुल तिलक
गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन और साथ साथ मानस पथिक के कर्मठ सदस्य आदरणीय श्री हमारे रमेश गुरुदेव, जिनके माध्यम से आज बहुत दिन के अंतराल में मानस संगोष्ठी का कार्यक्रम मुख्य आयोजक के रूप में हमारे गुरुदेव के पूरे परिवार और साथ में राम कथा सुनने के लिए इस धर्म मंच के नीचे बैठे सभी ममतामयी माताएं, धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता, राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, साथ में हमारे मानसपथिक परिवार के सभी आदरणीय गुरुजन, सभी के श्री चरणों में किरण कुमार छत्रे के साथ साथ आंजनेय मानस परिवार बागबारा की सादर 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 प्रणाम है। आइए, संतजन परम हर्ष के विषय है, अति आनंद की बात है कि ईश्वर की असीम कृपा और हमारे गुरुदेव और साथ में उनके पूरे परिवार की एक आस्था और विश्वास के बदौलत विगत 2-3 साल की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस साल भी मानस संगोष्ठी का कार्यक्रम उनके माध्यम से रखा गया है। मैं अपने मानस परिवार की ओर से और साथ में मानस पथिक परिवार की ओर से कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। संतजन, जिस विषय पे हमें चर्चा करना है, जिस विषय का चिंतन करना है, रामचरित्र मानस के 3 सोपान अरण्यकांड दोहा क्रमांक 17, जिमे बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि लक्ष्मण अति लांघो सो नाक कान बिनुकिन, ताके कर रावण मह मनो चुनौती दिन। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के माध्यम से शूर्पणखा, रावण के छोटे बहनी शूर्पणखा के नाक कानला काट दिएगी। वास्तविक में सोच के देखन, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम 14 वर्ष के जब वनवास गिस, तो जे हेतु जे कारण भगवान के जन्म हो गए, वो कारण अब चालू हो गए। बाबा तुलसीदास जी की जब जब होई धर्म की खानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर घर विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब पाप और अत्याचार बढ़ते, जब जब अत्याचारी मन, पापी मन जब जब बढ़ते हैं, तो भगवान अपन आप की शक्ति ला, जिन जगह में जैसन शक्ति की जरूरत होते, भगवान अपन आप ला प्रकट करते। भगवान राम के जन्म जब हुई तो वो वर्तमान समय में, वो समय में रावण के अत्याचार से सब त्रस्त रही ने। रावण एक दानव है। कई जन कहिन कि भगवान रावण ला मारे बर आदमी जीवन के जन्म लेना का जरूरी नहीं है। वो तो भगवान भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, बैठे बैठे मार सकत रहे। अतका पंचायत करे के का उसका तारीस। संत जन विद्वत जन कथे बोले, भाई रावण दानव है, रावण दानव है, और दानव के अंदर के दानवता ला मिटाए के पावर शायद भगवान करने रही से। दानव के अंदर के दानवता ला मिटाए के पावर भगवान कर नहीं है, तो दानव के अंदर ला दानव के अंदर के दानवता ला मिटाए के पावर तो मानव के अंदर के मानवता में है। मानवता के माध्यम से ही हम दानवता ला खत्म कर सकते हैं। ओकरे कारण पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुष्य अवतार, आदमी बन के जन्म लेना पड़े। ये पार जतका कल लीला करिस करिस भगवान। हाँ, ओकर बाद में अब जे हेतु के कारण, जे कारण ओकर जन्म, भाई रावण ला मारे बर भगवान के जन्म हो है। रावण ला मारना है। सोच के देखन, काकुर साथ झगड़ा लड़ाई करबो तो ओकर लिए ओखी चाहिए, बहाना चाहिए। मान लो रावण ला मारे जबर अगर जन्म ले है, रावण ला जाकर 2-3 तमाचा मार देती तो रावण के दिमाग खराब नहीं होते। अगर बैठे ने एक दूसरे से झगड़ा करना है, मान लो कौन रट ले मार देवे तो भाई ते मोला कैसे मार देगी, का कारण है, तोर से मोर का दुश्मनी है। रावण से दुश्मनी करना है तो रावण से दुश्मनी करके कोई भी तो बहाना चाहिए।
कि ताकि हाँ एकर कारण रावण मारे जाते। तो बहुत सुंदर बहाना शूर्पणखा के माध्यम से मिली। तब कहीं बाबा तुलसीदास जी लिखिन शूर्पणखा के नाक काटना या कट जाना तो एक बहाना है, वास्तविक में रावण तक संदेश पहुंचा न रही सकता के कर रावण मनो चुनौती दिन। रावण अब आज से तोर और मोर दुश्मनी प्रारंभ हो गए। अब देखन लक्ष्मण के माध्यम से शूर्पणखा के नाक कट गए। एकर पहली बहुत सुंदर से चर्चा हो रही से भगवान राम, जगत जननी माँ सीता और लक्ष्मण के बीच में सत्संग हो रही है। दोनों तीनों फैमिली, तीनों परिवार के बीच में ईश्वर जीव भेद प्रभु से लेकर के यहाँ तक सुंदर से का सत्संग हो रही से। बाबा तुलसीदास जी रामचरित्र माध्यम से कथा तो बात की बात है, लेकिन कई एक ऐसे संदेश देते कि सत्संग करना है तो जरूरी नहीं है कि खिसोरा वाला या बागबहरा वाला या रायपुर वाला या चूहिया वाला बुलावे या खल्लारी वाला बुलावे तभी सत्संग हो सकते, इसे जरूरी नहीं है। एक मतलब आने साल में आयोजन मत करूँ ऐसे नहीं कहा था मैं, हाँ करूँगा, मतलब ऐसे नहीं कहा था, मतलब जरूरी नहीं है भाई। सत्संग अगर मानसिकता है तो पति पत्नी के बीच सत्संग हो सकते हैं, भाई भाई के बीच सत्संग हो सकते हैं। दाई मन से निवेदन है, कभी ऐसे सोचे हो दाई हो लड़का बंधु स्कूल चल रहे हैं जी, माँ बाबू जी खाना खा कर सूत गए हैं, तो कैसे करूँ वो पठेरा में रामायण टंगा है, कन निकाल के 2 ठन चौपाई पढ़ के सुना देना। ऐसे एको झंडाई मन नहीं के हो ना, टाइम नहीं मिलत हो नहीं हो। मतलब केवल मानसिकता चाहिए। देख जैन परिस्थिति में भगवान राम, जगत जननी माँ सीता और लक्ष्मण है, वो परिस्थिति में सत्संग करना ये बहुत बड़ी बात है। घर द्वार सब कुछ छूट गए हैं, वनवास में है, कैसे रहने वाला, कैसे खाने वाला, का पीने वाला, कैसन रहने वाला, जंगल में तपस्या काटा थे। ओकर बाद भी ओकर जगह में अगर राम लक्ष्मण और सीता जी के जगह में अगर हम वाप रहते हैं तो केवल हम अपन विपदा, अपन मुसीबत, अपन कष्ट के बारे में चर्चा करते, लेकिन ऐसे चर्चा नहीं हो, ऐसे चर्चा नहीं हो, बल्कि सत्संग हो इस तीनों के बीच में, सत्य के संग हो इस तीनों के बीच में। और जब सत्संग पूरा हुई तो सत्संग के बाद में परीक्षा तो होना चाहिए भाई। काकरो भी कत्का ये तीनों जन के सत्संग का सही है कि गलत है, कि कौन कत्का नंबर पाए है, कौन कत्का अंक पाए। परीक्षा लेना जरूरी है। काबर पढ़ाई के बाद ही परीक्षा होते, परीक्षा पढ़ाई के पहले नहीं आए तो परीक्षा ले पर कौन न भेजा जाए। ज्ञान भक्ति और वैराग्य के बगैर परीक्षा लेना है तो कौन न भेजा जाए। बोले शूर्पणखा के रूप में वासना ल भेजेगी, कि वासना के माध्यम से ही कर परीक्षा किए जा सकते कि काकर सत्संग सही है और काकर सत्संग कच्चा है। बाबा तुलसीदास जी एक भाव ये रखें, और दूसरा भाव ये कि शूर्पणखा के नाक लकाड़ दिस नहीं रही हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ नाके चलकावर काटी सोई, कान लचीप दे रही, सांकी लिठुन कोचक दे रही, एक ठन हाथे को भाई तोला संदेशा पहुंचाना है। भगवान संदेशा पहुंचाना है, मतलब ओकर बहनी कुछ भी करके भेज दे, मैं डाले ऐसे करके भेजे होते जान ने नाके चला काटना। संत जन की नाक कट जाना, वो भी मई लोगन के नाक कट जाना मतलब प्रतिष्ठा चले जाना, इज्जत चले जाना। सियान मन कहते अब बड़ पढ़ाए लिखाए बाबू, कहा नहीं करे तोर पीछे रहे, लेकिन मोर नाक कटा के आथस, मतलब प्रतिष्ठा में आग लगा के इज्जत गंवा के आथस। दूसरी बात, पहला बात तो नाक कट जाना मतलब प्रतिष्ठा चले जाना, इज्जत चले जाना। और चेहरा के हिसाब से अगर दाई हो देखा जाए तो अतका में जहां तक हो सके अतका फेस में करूँ कतका सुंदर अतकल देखते, चेहरा के हिसाब से भी देखा जाए तो चेहरा की सुंदरता से नाक ल जाते। नहीं तो आप सबसे निवेदन दर्पण के आगू में खड़े हो जाओ, ऐसे नाक ला चपक के देखो तो अपन आप ला कैसे दिखते। जन्म मिस्त्री पलस्तर कर दे के ऐसा ही देखिए।
चेहरे के हिसाब से भी नाक के श्रेय जाते। तो शूर्पणखा के नाक कट गए। अब देखन कि नाक कटे के कारण का ऐसा का गलती करे शूर्पणखा कि शूर्पणखा के नाक कट गए। बाबा तुलसीदास जी लिखिन ओकर से पहले एक निवेदन चाहता हूं, जत का भी महतारी मन बैठे भगवान के ऐसे कृपा कि हमन भारत देश में जन्म ले हन, भारत देश में जन्म ले हन, और भारत देश में नारी मन के सबसे ज्यादा सम्मान होते। अन्य देश में शायद ही होत हो, अन्य देश में शायद ही उसका सम्मान, उसका इज्जत, उसका प्रतिष्ठा के ख्याल किए जात हो। जत का प्रतिष्ठा, जत का इज्जत और सम्मान के ख्याल हमारे भारत देश के महिला मन के किए जाते। ओकरे कारण बाबा तुलसीदास जी की भारत देश के नारी मन के पहचान केवल 3 रिश्ता से होते। ध्यान चाहूँ दाई हो, बचपना से लेकर के जवानी तक ये 3 रिश्ता ला संभाल, 3 रिश्ता से। पहला बेटी, मान लो पीठ में वस्त्र टंगा है और स्कूल ले जैसे छुट्टी हुई सो लड़का छुट्टी हुई सब अपन घर जाते हो, लड़की है तो अनजान देखिए मन काय कथे काकर काय बेटी। ओकर बाद में बेटी होशियार हो गए, जवान हो गए, माँ बाप सही जगह रिश्ता तय करके बोला शादी करके जब दे दिस, घूंघट घाले है, गगरी में पानी लेके नल तक घर में आते तो देखिए मन काय कथे काकर बहू नहीं पत्नी है। जैसे बात हो तैसे थोड़ी गोठिया दो तुमने, 3-3 साल हो गए देखना अभी तक नहीं समझ पाए भाई। पहला रिश्ता बेटी, दूसरा रिश्ता पत्नी। अब वो बेटी जाके ईश्वर की कृपा से ओकर गोद भर गए, ओकर द्वारा पैदा की हुए लोग लइका मन बड़े बड़े हो गए, बेटी खुद डोकरी हो गए, सटकनी धर के डहले रहेंगे जाते देखिए मन काय कथे काकर माए। 3 ठर रिश्ता। आप सबसे निवेदन प्रार्थना में संदेश में शिक्षा नहीं देते हो, केवल कथा के भाव ला रखा तो आप ला अगर अच्छा लगे तो अमल करके बचपना से लेकर के जवानी तक कोशिश ही करो कि आपके पहचान या तो काकुर बेटी के माध्यम से होना चाहिए, या काकुर पत्नी के माध्यम से होना चाहिए, या माँ के माध्यम से। समाज के मन जाने तो बेटी पत्नी और माँ के नाम से, परिवार के मन जाने तो बेटी पत्नी माँ के नाम से, गांव के मन जाने तो बेटी पत्नी माँ के नाम से, शहर के मन जाने तो बेटी पत्नी और माँ के नाम से। चौथा रिश्ता को उपयोग मत करो, अब करे तो गांसा कस गिल्ली असन फेंका जाइए, कोई गारंटी नहीं। देखन भला बाबा तुलसीदास जी के थे, शूर्पणखा के परिचय काकर से दी, बेटी से, बहनी से या पत्नी से। बाबा तुलसीदास जी कहते शूर्पणखा रावण के काय, रावण के काय, हाँ मतलब जानते हो ना। अब कई जन की बाबा तुलसीदास जी 3 चकतस भारत देश के मई लोगन मन के परिचय या तो बेटी से होना चाहिए, या तो पत्नी से होना चाहिए, या तो माँ से होना चाहिए, तो एक परिचय ते काबर बहनी से दे था भाई। 3 छक है बाबा तुलसीदास जी, मई लोगन के परिचय या तो बेटी से मिलना चाहिए, या तो पत्नी से मिलना चाहिए, या तो माँ से मिलना चाहिए, तो शूर्पणखा का परिचय बाबा तुलसीदास जी कहते भारी बुद्ध हो जी तुम को भी नहीं समझो, ये कहाँ के भारत के नहीं हो, ये तो विदेश के, ये विदेश की परंपरा हुई। वहाँ मई लोगन मन के परिचय बहनी से देत हुई, वहाँ के मई लोगन। अच्छा एक बात बताओ, बहनी से शूर्पणखा के बहनी से परिचय दे के एक ठन कारण हो, शायद मोर भाव में निकली से कि घर में चाहे 8-10 जन परिवार रहे, बड़े छोटे जो भी रहे, लेकिन जे ज़्यादा चर्चित थे, जे आदमी हैं ओकरे से बाकी परिवार के परिचय होते, ज़्यादातर ओकरे से बाकी परिवार के परिचय हो। तो मतलब जरूरी नहीं है कि बापे से परिचय हो ही, या जरूरी नहीं है भाई से परिचय हो, बड़े भाई से, छोटे से भाई से भी। मान लो छोटे भाई बहुत बड़े नेता है तो आदमी जाके कहीं में फलाना के बाप हो एक, तो रावण ज्यादा चर्चित रही से, तो शायद एक कारण भी शूर्पणखा रावण के बहनी। बाबा तुलसीदास जी के दुष्ट हृदय दारुण जस, दुष्टता से भरे हुए और वैसे भी वासना के प्रति। शॉपिंग करे लगी शूर्पणखा तो इंच में थोड़ी जाता होगी, लेकिन अंतर अतके छे। तुम दुकान उकान में, शहर में, ब्यूटी पार्लर में जात हो, जंगल में गिस, और जंगल में शॉपिंग करे जाके
बात बिगड़ के बाबा तुलसीदास जी के पंचवटी शो गई एक बारा। सुर्पणखा पंचवटी की बाबा तुलसीदास जी के इन पंचवटी शो गई एक बारा और देख विकल भय जुगल कुमारा। सुर्पणखा के नाक कटे के पहली कारण चालू होते। आखिर नाक काबर कटी, तो जहां तक ये पहली कारण है, देख विकल भय जुगल कुमार। एक ठन अन्यथा मत लो हमर बात ले, एक ठन शायरी है, लोकल शायरी है। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, प्रेम एक से होता है, हजारों से नहीं। सुर्पणखा कहते ये गलत है। चांदनी चांद से नहीं होती, सितारों से होती है, प्रेम एक से नहीं हजारों से होती। देख विकल भय जुगल कुमारा। भाई एक औरत एक मर्द ही पसंद कर सकते, एक मर्द एक औरत ही पसंद कर सकते। एक कन्या के दिल एक लड़का के ऊपर आई, एक लड़का के एक कन्या के ऊपर आई, एक जना डबल पसंद नहीं कर सके। लेकिन ये कैसा नहीं लोगों ने देख विकल भाई जुगल कुमार दू जन ला देखिस। अच्छा देखना भी बात की बात है। तुम सब जन मिल के मोला हम ला देखा तो नहीं, अब हम तुम ला देखा था न, तुमन हमार मन पर पगला हो न, हम तुम्हार मन पर पगला था ना। कहीं इसने हो गए गोष्ठी ही कर हो जाए, गोष्ठी ही कर हो जाए। सुर्पणखा की इसकी बोले देख विकल भय जुगल कुमारा। बेटी जवान हो गए, बेटी देखे बर राजीव के लड़का मनाइन, और राजीव के लड़का मन देख के चल दिन बेटी ला। ओकर बाद वो मन देख के गिन तक गरियाबंद के लड़का वाला मन आ गए, वहू मन देख के चल दिन। अब दू जगह के लड़का वाला मन देख के चल दिन। अब बेटी पूछबो, बेटी राजीव के लड़का घलू का रहीस बेटा तोल देखे बर वो, अब गरियाबंद के लड़का घलू का रहीस तोल देखे बर, तो ते कतिहा के लड़का पसंद करते राजीव के कि गरियाबंद के। अब बेटी अपन भाव व्यक्त करी कि बाबूजी मैं राजीव के लड़का पसंद करता हूँ, तो गरियाबंद के लड़का मना कर देबो, बहाना कर देबो जो भी है। या बेटी कही कि मैं गरियाबंद के पसंद करता हूँ, तो राजीव के मना कर देबो। और बेटी कहीं कि बाबूजी मैं गरियाबंद के लड़का घलू पसंद करता हूँ, राजीव के लड़का घलू पसंद करता हूँ। माँ बाप जहर खा के नहीं मर जाए। देख विकल भय जुगल कुमार सुर्पणखा। या तो एक झन देखना भाई, लेकिन ये मैं पहले बताएं वासना और वासना कर कोई रिश्ता के पाबंदी शायद ही रहा तो बाबा तुलसीदास जी की भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर ने रखत नारी। नारी के बारे में किस बाबा तुलसीदास जी, उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नागी। खैर ये दर्जा के महिला के बात नहीं करो, ये दर्जा के सती के बात नहीं करो, ये दर्जा के पतिव्रता के बात नहीं करो। वही हमारे भारत देश में भी कलयुग में, लेकिन मध्यम किस्म के तो वही मध्यम परपति देखें ही कैसे। भाई उत्तम और सपना में ना देखना ऐसा हो ही गा, नहीं हुई कि नहीं कहा हावे तबे हमारे भारत देश टिके। लेकिन दूसरा स्तर के तो जरूर हावे हमारा भारत देश। मध्यम परपति देख ही कैसे, जे महतारी मन देखत हो ही जरूर नजर उठा के। लेकिन ये मोर बड़े भाई के, ये मोर बड़े भाई है, या मोर ये पति के दोस्त है, या तो मोर देवर है, या तो ये रिश्ता में बांध के अपन प्रतिष्ठा ला बचा लेते हैं। लेकिन सुर्पणखा के भाव ऐसा नहीं है। बोले भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष पुरुष मनोहर निरखत नारी। और केवल सुर्पणखा के ही बात नहीं करो, अगर वासना काकरो जीवन में भी प्रबल आ जाए, प्रबल हो जाए या हावी हो जाए, तो शायद ही रिश्ता के ख्याल कोई इंसान नहीं रहा है, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो। आओ एक छोट कुन भजन करबो, फिर आगे चर्चा करबो। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की। सुन लो संगीता की कहानी, करुणा निधान के सिया के राम के, करुणा निधान के
लो संगी राम की कहानी।
आदरणीय संत समाज पंचवटी में प्रवेश करे के बाद में शूर्पणखा दोनों राजकुमार ने देखे के बाद में अपन आपला रोक नहीं सकिस। बाबा तुलसीदास जी की हिस कि होई विकल सक मन ही न रोके। अच्छा, भगवान करा जाना या भगवान ला पाए के जिज्ञासा होना या भगवान ला पाए पर मन में कुछ इच्छा जागृत होना, ये बहुत अच्छा बात है। शूर्पणखा भगवान कर गिस, लेकिन सोच गंदा रही से, सोच अलग रही से। होई विकल सक मन ही ने रोके। शूर्पणखा अपना अपना नहीं रोक सके। बाबा तुलसीदास जी कथें, संत मन के हिन विद्वान मन कथें कि भगवान के वनवास के अंतराल में या भगवान राम के निजी जीवन में 3 जन मई लोगन मन के प्रवेश हो रही। पहला ताड़का, मंथरा और ये शूर्पणखा। और ये तीनों जन के कारण भगवान की लीला में एक नया मोड़ आया है। तीनों जन के कारण, तीनों जन हाँ जब भी भगवान के जीवन में आई, ताड़का भी आई तो शायद ए पार के धनुष यज्ञ से लेकर के माता अहिल्या के सीता जी के स्वयंवर तक के कहानी पूरा संपन्न हो गई। भगवान वाला खत्म करिस, एक ही बान प्राण रहना। ओकर बाद में संत जन की हिन के ताड़का के स्वरूप आध्यात्मिक रूप क्रोध है। ओकर बाद में भगवान के जीवन में मंथरा, मंथरा लोभ के प्रतीक है। और जब भी भगवान के जीवन में मंथरा रूपी, लोभ रूपी मंथरा के रूप में जब एक नारी फिर से तो भगवान राम के जीवन में फिर से होकर कहानी में एक नया मोड़। ओकर बाद में अब शूर्पणखा है, शूर्पणखा वासना है। और शायद शूर्पणखा जब भगवान राम के जीवन में इस तो भगवान के संकल्प ला पूरा करे बर एक बहुत बड़े बहाना मिलिस के निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकिन। भगवान वादा कर रही, प्रण कर रही साधु संत के बीच में कि मोर धनुष बाण के माध्यम से मैं अपन शक्ति पावर के माध्यम से पूरा निशाचर ला खत्म करूं, अत्याचारी मल्ला पापी मल्ला मारो। अबोला मारे वर आज शूर्पणखा के बहुत बड़े ये बनी। आज शूर्पणखा की बाबा तुलसीदास जी की होई शकल शक, होई विकल शक मन ही न रोके। जिमि रवि मणि द्रव रवहि विलोके। भगवान लाल भगवान के साथ में लक्ष्मण जी ला देख के बाद में शूर्पणखा अपना आपला नहीं रोक पाई। और गिस शूर्पणखा भगवान करा। बाबा तुलसीदास जी गिस कथे कि शूर्पणखा राक्षसी ने, और एक राक्षसी ने हो के जब गिस तो शूर्पणखा खूबसूरत बन के, सुंदर बन के गिन रुचिर रूप धरि प्रभु पहा जाए। एक्स्ट्रा सुंदर बनी सोई कथो में, ज्यादा मेकअप करी सोई, काबर देखी सोई कि हाँ ये अतका खूबसूरत है तो ओकर लगभग ओकर 19-20 रहूँ तब कहीं जाके मोर इच्छा पूरा कर सकते। अब वो तो राक्षसीन बन के मान लो जाही। तो रुचिर रूप संत जन कहते हैं कि वास्तविक में श्रृंगार करना ये आपके बंटवारा में है। नारी ला श्रृंगार कसे पर भगवान दे है, मर्द नहीं कर सके। आप चाहे 1 ठन टिकली की जगह 15 ठन टिकली लगाओ, लाली लिपस्टिक के जरिए हम करियल पोत दो, कोई कुछ नहीं कहे। ये आप तुम्हारा बंटवारा में। लेकिन अगर मान लो मर्द इसने करी तो 10 जन हंस दी। लेकिन ओकर बाद भी बाबा तुलसीदास जी कथे कि जगह जगह के प्रमाण है ते कहाँ जात हस रुचिर रूप अपन इच्छा अनुसार रूप बनैस। जबकि भगवान के बारे में कहिस निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ऐसा श्रृंगार में रिझने वाला नहीं है दाई। भगवान तो ओकर श्रृंगार में रिझते जेकर श्रृंगार में सहजता के। यही भगवान जब अयोध्या नगरी में या जनकपुर में गिस तो बाबा तुलसीदास जी लेकिन कि मान लो सुनिन हुई वहां के मई लोगन मन, वहां के नारी मन जब सुनिन हुई भगवान आए हैं करके
तो बाबा विद्वान मन भाव रखें, मान लो कोनो महतारी अगर टिकली लगात रही सोई, माथा में टिकली लगात रही सोई, सुनिन कि भगवान आए या भगवान आने वाला है या भगवान के जन्म हो है, तो मान लो टिकली लगात रही हुई तो टिकली माथा में लगाए छोड़ के गाल में चिपका गया। मान लो लिपस्टिक लगात रही हुई, होंठ लाल करे छोड़ के दाढ़ी लाल करके गे रहा है। सहजता जेन जैसन जे मई लोगन है, जे नारी जैसन अवस्था में रही से वैसन अवस्था में ओकर श्रृंगार में कोई दिखावटी नहीं रही से, सहजता रही से, और जेकर श्रृंगार में सहजता रहते निश्चित रूप से भगवान में रह जाते। लेकिन शूर्पणखा जब गेस तो रुचिर रूप मोडल देखत रहो तो समझ में आई। खैर वो दिन तो नहीं रहे हमें, हाँ ये दिन शूर्पणखा गीस दे दिन, लेकिन भाव के अनुसार कुछ बता सकता हूँ। शूर्पणखा की रुचिर रूप धरी प्रभु पहा जाए। अब बाबा तुलसीदास जी बहुत बढ़िया बात, लेकिन बोले बोली वचन बहुत मुस्काए, गोठियाईस कम हम मुस्काईस ज्यादा, ये नखरा है। बोली वचन बहुत मुस्काए, गोठियाईस कम हम मुस्काईस ज्यादा। कैसे करे सोई देखत रहा तन बता। शूर्पणखा कैसे करी सोई तो मान लो गीस हुई शूर्पणखा है, भगवान करने की से बोली वचन गोठियात कम है मुस्कान ज्यादा है। हर हरकेश शायद इसने करी सोई कथो वही में है, मतलब समझदार के लिए इशारा काफी है। गोठियात कम है, हासा मतलब मुस्कान ज्यादा है गए। तो रुचिर रूप धरी प्रभु पहा जाई, बोली वचन बात कम करिस मुस्काई ज्यादा। भगवान तो पहले समझ गए कि मोर बर धोखी आते की के होकर बाद डायरेक्ट एंट्री, तू सम पुरुष नमो समनारे। जत कबीर शूर्पणखा गीस ना भगवान करा, तब ब्रह्मा कथे भगवान शिवला भोलेनाथ नहीं चल तो देखे जाओ काबर जी। अरे यार शूर्पणखा भगवान कर मिले जाते, तब भगवान शंकर कथे तोला का करना है जी। अरे चलना राक्षस के बहनी भगवान कर जाते, मतलब कोई विशेष प्रयोजन हुई, चल तो देखबो। अब भगवान शंकर भगवान ब्रह्मा के भड़कौनी में आंख ऊपर में आंख देखा थे दोनों जन कि रहा तो शूर्पणखा काय गोठिया थे भगवान संग। अब जैसे शूर्पणखा किस तो सम पुरुष, ब्रह्मा खुश हो गए, देखे भोलेनाथ हमारे रावण के बहनी समझाते हैं, थोड़ा दिमाग है। वास्तविक में भगवान जैसे पुरुष दुनिया में कोई नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए, पुरुष के अगर उपमा कोई ले दिया जाए अधिकार के साथ में, अगर वास्तविक में ये पुरुष से कहा जाए तो पुरुष कहलाए के अधिकारी तो मोर राम है भैया। देख ब्रह्मा कहते देखे रावण के बहनी समझ नहीं आऊँ कहा थे, कभू कभू राक्षस मन के घलू शिक्षा मिलते जाना चाहिए। शंकर भगवान घलू कहा थे, ठीक कहा थे। अतकदुल्ला सुने पार्ला नहीं सुने तो सम पुरुष। होकर बाद में किस मोह सम नारी। चल यहां तक की बात तो ठीक है, यहां सुनते चलिए दोनों जन ब्रह्मा और शंकर। ओकर बाद में डायरेक्ट किस यह सुयोग विधि, मतलब ब्रह्मा यह सुयोग विधि रचा विचारी। अक्कल सुनिस ब्रह्मा कहते अब मैं नौकरी छोड़ू भैया, इस्तीफा दो। काबर जी भगवान शंकर कहते का मोला दे बदनाम कर दी रावण के बहनी शूर्पणखा का। मैं कब ये शूर्पणखा राम मर बनाया हूं, मैं कब राम मर शूर्पणखा बनाया, मैं तो सीताल बना के भेजे थे। मोला जबरदस्ती बदनाम कर मोर नौकरी खा दी, मोर लोग लेके एक सवाल है। भगवान शंकर कहते तोला कहो ना नी जान की कितने आए तो सुन देख। तो शम पुरुष नमो शम नारी यह शियोग विधि रचा विचारी। बहुत तक शिक्षा मिलते, बहुत तक वास्तविक में रामचरित्र मानस व्यवहारिक जीवन जब टच करते तो बहुत कुछ मर्यादा में जिंदगी जी कि या कैसे बोलना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है। भगवान राम मन में सोच के देखो, हमारे गांव हमारे भारत देश में या हमारे ये में हमारे माहौल में हमारे सोसाइटी में जब बेटी जवान हो जाते तो बेटी नहीं भेजन जा बेटी तोर बार छोकरा खोज लेबे, ऐसे कि बेटी भेजन गा जाते अपन लाइक देख लेबे भाई और देख के बताबे, ऐसे कि नहीं ता ओकर घर के बड़े बुजुर्ग मन जाते हैं ओकर बर दामान खोजेला, जी हाँ लायक रही, जी हाँ बढ़िया रही, अपन बेटी की योग्य दामान खोजते हैं। तब भगवान कथे कसुओ तुम्हारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है। शूर्पणखा की इस काबर
नहीं हमारे यहाँ उसने परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ बेटी बेटा मन जवान हो जाते तो हमन बेटी बेटा नहीं भेजन, घर के सियान बन जाते रिश्ता खोजेला। सुपना का कठे तार दई तुम्हारे भारत में हो तो ही हम लंका में नहीं, हम लंका में था नहीं मन खोद था। मतलब कितना अंतर है वास्तविक में भारत देश के संस्कृति में और पश्चात संस्कृति में। लेकिन कभी कभी ये बहुत बड़े दुख होते कि हम पश्चात संस्कृति के तो चर्चा करथन जरूर, पश्चात संस्कृति के मुंह में चर्चा करथन जरूर, लेकिन चर्चा करने वाला मन खुद अमल नहीं करन। बात चर्चा करने वाला मन खुद अमल उकरे कारण कहते हैं कि हाय हलो छोड़िए और जय श्री राम बोलिए। आजकल के जब अच्छा अंग्रेजी मान लो बोला थे ना तो वो ज्यादा पढ़े लिखे, अंग्रेजी नहीं जानी से ना तो वो मूर्ख है। अभी के जनरेशन में कोई भी लड़का ला अब स्कूल जब जाते, छोटे छोटे लड़का मन स्कूल जाते हैं तो काय कहा जाते हैं, बोले हाय बाय टाटा बाय बाय। कहना नहीं चाहिए, खैर अन्यथा मत लो। मोर लड़कल में एक दिन कहे बेटा ऐसा मत बोले कर, तो का बोलबो बेटा पापा, तो बोले बेटा जब भी स्कूल जाता तो चाहे मैं रहूँ चाहे तोर मम्मी रहे जय श्री राम जाके बोले। वो दिन तो बोल के चल दिस। एक दिन पूछिस लड़का मन कहे पूछते हैं पापा अगर मान लो हम जय श्री राम बोल के जाबो तो का फायदा हुई? अगर मान लो हम जय श्री राम बोल के स्कूल जात हम तो का फायदा हुई? तो मैं इसने फेंक दूँ गुरु जी। अब लड़का संतुष्ट करे बर मतलब वो बुद्धू बना दे। मैं कहें बेटा अगर मान लो जय श्री राम बोल के अगर स्कूल गए हंस रे तो अचानक भयानक कोई तोर टीचर तोर गुरुजी तोर बहन जी जो भी सवाल अगर दे गणित दे या जो भी प्रश्न देगे ओकर उत्तर अगर तोर दिमाग में नहीं आत रही, घर से अगर जय श्री राम बोल के जाए रहे बेटा तो श्री राम की कृपा से वो उत्तर तोर दिमाग में आ जाए। मैं ऐसने चालू चला दें। लेकिन आज नतीजा के है, मैं पहली बता बोलना नहीं चाहिए, मोर लड़का क्लास में जतका जन लड़का रहते सब जय श्री राम कहते, सब जय श्री राम कथे गुरुदेव सरस्वती शिशु मंदिर में। मतलब ये अच्छा है कि तो भाव तो मिले भले में मजाक में कह दे मैं कह दे फेंके टाइप कह दे वही कि नहीं हुए, लेकिन अगर हम ऐसे सिखाना चाहन तो अच्छा लड़का मन लाते कबे कि ऐसे कर करके तो जीवन में कभू नहीं करे। कई जन नहीं कहते हाँ सगा आगे जय कर दे बेटा जय कर दे का खाक जय कर ही जन्म बने कहीं की के सही जय कर दे। अरे तेज जय नहीं करे सोकर आगो में। मतलब संत जन कथे गुरु जन मन कथे लइका लाते कबे तो नहीं सीखे, लइका का गुम ते उसने कर्म कर तब कहीं लइका जाके सीखे। जब ते वैसन कर्म करे नहीं अस तो कहां से सीखे। सुंदरकांड मानस के पाठ कबीर वाणी ला सिखाए बर बोले के जरूरत नहीं है। सबके घर में टेलीविजन और टीवी के व्यवस्था है। सवेरे आप 5 बजे टीवी ऑन करो, आस्था चैनल संस्कार चैनल में कोई में सुंदरकांड के पाठ चलते थे, कोई में हनुमान चालीसा, कोई भी कबीर वाणी। सुबह सुबह अगर 2 घंटा चली तो कब विश्वास दिला तो मानस मंच में बैठ के सुन के आपके लइका ला कबीर वाणी सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पाठ याद रहे। रामायण में जाते हैं एक जगह बिहना निकलते हैं, गाँव का नाम नहीं बताओ, गाना चलत रहा है टुरी नहीं जाने रे नहीं जाने। अब बता तो बात ये होते भावा तुलसीदास जी की कि संस्कार ल दे बर माँ बाप ल खुद ल संस्कारित बनना पड़ते भाई। तो सम पुरुष नमो सम नारी यह योग विधि रचा विचारी। बोले तोर समान सुंदर पुरुष और मोर समान सुंदर मैं लोगन दुनिया में कोई नहीं है। तोर मोर जोड़ी ला ब्रह्मा बना के भेजे है। दाई मन ला कहा तो ऐसने की ही सोही, ध्यान चाहूँ भाई तू चिमन विशेष रूप से ऐसने की ही सोही तो ओकर संग में उतका बेर कौन बैठे रही से? भगवान राम के संग में कौन बैठे रही सुहा? माता सीता। हाँ भाई माता सीता बैठे रही सोही। मैं माता सीता बैठे तो मैं कथो दाई हो जब अतकापन बात ला बोलीस तो माता सीतल कुछ फर्क नहीं पड़ी सोही। कैसे हुआ भाई? ओकर आगू में ओकर घर वाली बैठे है, वो घर वाली के आगू में दूसरा औरत कहा थे ओकर घर वाला ला तोर समान पुरुष और मोर समान औरत दुनिया में कोई नहीं है, मोला अपन घर वाली बना ले। तो माता सीता के ऊपर कुछ फर्क पड़ी सोई नहीं। मान लो यही घटना तुम्हारे ऊपर घटित कैसे करूँ? एक आध दिन बिहनिया 11 डहर
रौनिया तापा तू मन अपन पति सन मस्त चाय पियत बैठे रहो, ओतकी बेर कोई खूबसूरत लड़की आई और तुहार आगू में तुहार पति ले कहिए फलाना मैं पूरा गरियाबंद जिला में घूम डाले हूँ, तोर समान सुंदर मर्द हमोर समान सुंदर लड़की दुनिया में कोई नहीं है, मोला शादी कर लेना। तो ओतका बेर अपन घर वाला सन कैसे करो? हाँ सो मत बताओ, मैं बताऊँ ओकर चूंदिल धार डारू तू मन है, हाँ जान डारे दाई कौन जनी कब नहीं कब के एकर काय काय चक्कर रही से का रही से आज एकर आगुम नहीं आती तो हम पूरा मार देते। हमारे 4 असन बोई रसन गुटलू असन लोग लड़का है, लेकिन माता सीता इसने नहीं किस खाबर नहीं किस दाई हो। एक सती नारी ला, एक पतिव्रता नारी ला पति से कहीं ज्यादा अपन सतीत्वता के ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपन पतिव्रता के ऊपर विश्वास होना, अतः अपन नारी धर्म के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और जे नारी अपन सतीत्वता के ऊपर अपन पतिव्रता धर्म के ऊपर विश्वास है, निसंदेह है वो नारी कभू जीवन में हार नहीं माने, पति चाहे कुछ भी हो। आज माता सीता आगुम बैठे होकर बाद भी कहिस कि तोषम पुरुष नमो सम नारी यह योग विधि रचा बिचारी, माता सीता शिकायत तक नहीं करिस। पतिल ज्यादा अपन ऊपर मोर के एक मतलब काम धाम एकदम चलत रथे, थके मांदे है आज कर रबी फसल अब ये फसल काम धाम चलत है और थके रहते हैं बेचारा मन हाँ, और रात के कहीं आधा माधा ले का जाते मत चिल्लाए करो कहा तो। अब एमन काय करते हैं फिर आधा पी के आ गए, ऐसे हो गए। अब रात भर कचर 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 कचर, तो वो टेंशन के मारे आज तो आधा पी के आए, खाली पूरा पी के आई हो। मतलब बुराई को बुराई के माध्यम से कभी हमारे रामायण जी महाराज कहते कि कोनो अगर मान लो कोई गलत रास्ता में जात हो तो ठोसरा मारत रहे, ठोसरा मारत रहे तो औ गलत रास्ता में जाए ओकर अनप्रतिकूल बात कर, एक दिन वो खुद आदमी अपन गलानी से वो बुराई के रास्ता ला छोड़ दी, अपन गलानी से कह रहे बाप रे मैं अक्का गलत आदमी है फिर भी मोर दोस्त यार मित्र मन मोर अक्का पूजा करते तारीफ करते। ये सोच करके बाबा तुलसीदास जी की नाओ पुनः एक भजन सुनबो फिर आगे चर्चा करबो। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की। जब जब तोरे ध्यान धरो तही तो बिगड़ी बनैया जी, ये कलयुग मात ही प्रभु जी, धर्म के राह दिखैया जी, पार करो जीवन नैया मोरे राम मोरे राम, पार करो जीवन नैया कहीं तो रास्ता बबैया जी, कहीं तो रास्ता दिखैया रे। हो
ऐसी माया की लीला तुम जगे केवल हरि रमैया तुम जगे। शूर्पणखा केस कि तो संपुरुषन मोशमनारे, यहाँ तक कि शूर्पणखा केस में सब जगह घूमे, बाकी मोर लायक, मोर काबिल, मोर इच्छा अनुकूल मोला पुरुष ने मिलिस। लेकिन ओकर बाद भी तोला देख के बाद फुल संतुष्टि नहीं है, एकदम परफेक्ट भी नहीं बताते कि अब मैं तुरंत से बिहाव करूँगी के। बोले ताते अब लगी रहे हूँ कुमारी, मनु माना कछु हृदय, ओकरे कारण मैं अभी तक कुंवारी हूँ, लेकिन ओकर बाद भी परफेक्ट नहीं, कुछ कुछ अब नहीं मिला थे तो नहीं नहीं नादान में नाती भतान वाले बात चल जही। ताते अब लगी रहे हूँ कुमारी, शूर्पणखा अपन आप लग कुंवारी साबित करत है।
जरा सोच के देखन दाई हो, आप सब रामायण सुनत हम मोहरेंगा में अभी के नहीं, विगत कई साल हो गए, कई साल 15-17 साल लेते में ही आत हूँ। अब कथा जत का मोर ख्याल से वक्ता मन नहीं जानत हो, यो कर से कहीं ज्यादा आप सब जानते हो। सुपनखा कुंवारी है नहीं है, सुपनखा कुंवारी नहीं है, अच्छा नारी भी नहीं हो, शादीशुदा भी नहीं है। सुपनखा की शादी हो चुके रही से, लेकिन ओकर पतिला लंकापति रावण ओकर भाई छमार डरे है, मतलब सुपनखा विधवा है, ना कुंवारी है ना नारी है, विधवा है। ओकर बाद भी सुपनखा अपना आप लोग कुंवारी साबित करते कि मैं अभी तक कुंवारी हूं, तोर कारण कुंवारी हूं। समय तो कम है, बाबा तुलसीदास जी कहन कि ओतका बेले तो भगवान राम नहीं गोठियाइस, लेकिन अब गोठियाइस, ओतका बेले वही छह गोठियात रही से, लेकिन जब भगवान के बात करे के पारी आइस तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि सीतई चितई कहीं प्रभु बाता। अभी महतारी मन के उदाहरण दे रहे हैं, भैया मन के उदाहरण है। वासना काकरो जीवन में आ सकते, चाहे मई लोगन के जीवन में, चाहे मर्द के जीवन में। मर्द के जीवन में वासना, मई लोगन के जीवन में वासना अगर आई तो मर्द बन के जीवन बर्बाद करे बार, और मर्द के जीवन में अगर वासना आई तो मई लोगन बन गए। कोई जरूरी नहीं हमरो जीवन में आ सकते सुर्पनखा, लेकिन ओतका बेर जैसे मान लो सुर्पनखा जैसे खूबसूरत औरत हमारे जीवन में आ गए, हमारे बसे बसाए जिंदगी ला, परिवार है, बीवी है, बच्चा है, ओकर बाद भी कोई खूबसूरत लड़की हमला प्रपोज करत है कि मैं तोर सन बिहाव करूं, तो ओतका बेर एक मर्द लकाकर ध्यान करना चाहिए। एक जगह पूछ पा रहे हो तो बजरंग बली ध्यान करना चाहिए कि इसमें हार्ट फेल हो गए हैं। भाई जतका बेर सुर्पनखा भगवान राम ऊपर के हावी होल धरी सोही, या बोला ये करेल धरी सोही, तो उतका बेर भगवान राम काकर ध्यान करिस दाई हो। हर मर्दला उतका बेर अगर ईमानदार मर्द हो, अपन पत्नी के तस्वीर ला अपन अगर नजर के सामने रखी, तो मैं तो कहता हूँ स्वर्ग के अप्सरा भी आकर के ओकर नियत ला अगर बिगाड़ना चाहिए तो कभी जीवन में नहीं बिगाड़ सकते। सीतई चितई कहीं प्रभु बाता, गोठियाई सुर्पनखा सर, लेकिन देखिस माता सीता ला। अब ऐ कुंवर मोर लघु बाता, भगवान राम कहते मोर जमीन के दृष्टि हो गए, वो पर्चा पट्टा ये देहाबे, समझत बात ला, मोर बिहाव हो गए, मोर घर वाली हाबे कहा थे, हाँ तोला बिहाव करना छे तो मोर भाई बैठे वो कब्जा जमीन में है। मतलब ओकर बिहाव भी हो गए, घर वाली छोड़ के आए। आई कुंवर मोर लघु भराता, कुंवर के कई ठन भाव देते हैं भगवान राम। भाई जैसे खायन तैसे बने मन, जैसे देश वैसे भेष। भगवान राम कहते तुम्हारे राज्य में अगर विधवल कुंवारी कहा तो तोरे भाषा बोला तो हिसाब से मोर भाई कुंवार है। अच्छा एक ठन बात मोला ही कर थोड़ा सा लगीस, मैं बड़े भाई हूँ, गुरुजी मन बैठे हैं, अचानक भाव निकला थे, मैं बड़े भाई हूँ, ये छोटे भाई है, कोई भी लड़की मोला पसंद करी तो मैं और काम नहीं बने हो ऐसे कि भाई है नहीं कहा थोड़ी कथा उसने, लेकिन भगवान राम के ही भाई मर्यादा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगी इस मोला कि मर्यादा भाई दोस्त तक बात अलग होते। भगवान राम ला पहली पसंद गे रही से गुरु जी, भगवान राम ला पहली नया भाव जागृत होते कि भगवान राम ला पहली पसंद करल गे रही से। अच्छा भगवान राम से बात नहीं बनी तो कोते भाई है उसने भेजा थोड़ी कथो, एक काम कर जा मोर बड़े छोटे भाई है तो एक लक्ष्मण और राम के रिश्ता है समझ में नहीं। लेकिन बाद में मैं सोचे बोले जब बनवास है, बनवास जाए बेरा नहीं किसी मैं तोर संजा हूं, तब लक्ष्मण भाव दिस की मात पिता न मैं गुरु ला जानो न माँ ला जानो न बाप ला जानो, कुछ नहीं जानो, मैं जब से होश संभाले तब से मैं तू ही चला जानता हूँ। मतलब लक्ष्मण के मन में ये भाव है कि तुम्हें मातश्च पिता, तुम्हें बंधुच्च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, ते मोर माँ महतारी तिही छरस, बाप तिही छरस, भाई तिही छरस, सखा तिही छरस, सब कुछ तिही छरस। तो शायद लक्ष्मण के भाव रखे पर भगवान की इस लक्ष्मण अभी ते में भाई नहीं होना, अभी ते में दोस्त नौकरी कारण मोर बलल में तो डहर भेजा था, ओदे मोर भाई कुंवारा बैठे जा, ओदे भाई मोर भाई कुंवारा बैठे। अब लक्ष्मण कर चल दिस, वो तो पहली ओकर माड़त पहली बिगड़े है ना, काकर देख विकल भाई जुगल कुमारा, वो तो पहली सोच क्या है एक नहीं दूसरा सही। अब सुर्पनखा गिस और जाके
सुपनखा की ही सोई लक्ष्मण देखे च नहीं है। लेन गा राजकुमार तोर बड़े भाई है तोर कर भेजे है अब ते हैं कैसे करत है। तो लक्ष्मण देखे च नहीं है और देखे च नहीं है कहा कि सुंदरी सुनमय उनकर दासा। सुंदरी की तो लक्ष्मण सुपनखा खुश गई। सुंदरी कहा थे अगो कि नी देखे थे मैं सुंदरी कहा थे वो तो रसगुल्ला खा थे। सुपनखा नी देखे थे मैं सुंदरी कहा थे। लक्ष्मण कहते नहीं देखे होते मैं सुंदरी हस वो अब कहीं देख दूं कि बेंदरी हो जावे। काबर वासना के ऊपर अगर वैराग्य के नजर पड़ गए तो वासना कुरूपित अगर करे के पावर अगर कोई में है तो वैराग्य ही कर सकते। लक्ष्मण घलुक भेजे जान होकर करा तो वही है तोड़ कर भेजे है। ले ठीक है वो तोड़ कर मोर कर भेजे तो मैं आऊ भेजत हूँ तब वो कर तो घर वाली है एक जन। सुपनखा की तो कर लक्ष्मण कहते एक जन है तल और राख ली। तो सुपनखा कहते दू जन राख ली तोर भाई है। हाँ राख ली ते कैसे कही सकते दू जन राख ली कि लक्ष्मण कहते ओकर खानदान में चले आते ओकर बाप 3 जन रखे रही तो वो 2 जन राखी जा। अंत में इति होती हुई बाद में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण अति लांघो सो नाग कान विनुकिन। सुपनखा के नाग और कान लविलुपित कर दे। हमारे प्रमोद गुरु जी बहुत सुंदर भाव देते नाग कान ला काटे के तो बात लिखे च नहीं। जैसे एक ठन बात आते कि मुठका एक महाकपि हनी वहू कर उसने बात है वहू कर इसने बात है। लक्ष्मण अति लांघो सो नाग कान बिनुकिन यहू कर काटना शब्द नहीं लिखे है अब वहू कर अब पीटना शब्द नहीं लिखे है। मुठका एक महाकपि हनी तो एक जन महाराज जी कर ले भाव सुने रहे हो कि हनुमान जी लंकनी ला मारे नहीं है। हनी के मतलब होते पूछ करना स्पर्श होना नहीं तो हनुमान जी के मुठका है बोले आपन तेज समारो आपे 3 लोग हाँ कते कापे वो कहाँ जाते तो पता नहीं चलती। लेकिन हनुमान जी महाराज मारे के उद्देश्य से नहीं मारी सोला ता का करिस बोले बोला तो तारे के उद्देश्य होकर कारण हनी के मतलब होते पूछ करना स्पर्श करना। हनुमान जी महाराज केवल लंकनी ल छुईस और छुए मात्र से रुधिर बमत धरनी ठन बनी। उसमें गुरु जी बहुत सुंदर भाव दीस। मान लो कोनो दाई भैरी है मान लो काकरो कान है नाक नहीं सुना है या कान नहीं सुना है बोला पूछबे बने बने दाई नहीं है बेटा ऐसे कहते तो कान है नहीं है कान है लेकिन ये कान की क्षमता खत्म हो गई। मान लो कोई अब्बड़ सर्दी धरे ओकर सामने मही के छौके बघार ला लान देवे बोला सूंघ कबे तो नाक के रहते हुए भी वो नहीं सूंघ पाए। अब एक ठन औ मोर व्यक्तिगत भाव है अच्छा लगी तो बताओ तो आगे मंच में कहूँ ये नाके चला काबर काटिस। हम सोचता आँखी बेईमान है लेकिन आँखी से कहीं ज्यादा बेईमान नाक है। कैसे सब जन मोला नहीं देखा होगा ये दे मोट डहर चेहरा है सबके। मान लो कोई अच्छा चार्ली फॉग लगा के पीछे तरफ से ऐसे घूमी और वो सेंट की खुशबू नाक तक कहीं आई ना तो वो सेंट लगा है तेल नहीं देखे हैं केवल खुशबू नाक तक आते। अब आजू बाजू ऐसे देखना चालू हो जाए। अब ये नाक है आँखिल कही अरे आँखी जब ये खुशबू अतका सुंदर है तो खुशबू लगाने वाला कतका सुंदर नहीं हो देख तो भगवान राम शायद की सो ये करना के सबसे ज्यादा कसूरवान तो लक्ष्मण अति लांघो सो नाग काने बिनुकिन। ये सुंदर से भाव आओ मैं कोटिशा साधुवाद ज्ञापित करता हूँ आदरणीय रमेश गुरुदेव होकर पूरा परिवार ला जो मानो एक 2-3 साल से एक परंपरा बने हुए है हमारे ये मानस पथिक के माध्यम से गोष्ठी के और बहुत अंतराल बाद में कोरोना के मार्च के बाद में ये पहला गोष्ठी कहना चाहिए और अब ये पार चालू हो जाए। लेकिन ऐसन विषम परिस्थिति में भी कई जन वक्ता मन अपन अपन व्यवस्था में है फिर भी प्रयास समर पथिक के माध्यम से आप सबके मनोरंजन करे के प्रयास करें और आप सब गुरुजन के श्री चरण पर प्रणाम करते हुए आओ एक छोटे से भजन के साथ में आप सबसे विदाई चाहबो। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की। बैठे मदारी हो कहे
कथ प्रभु राम के चलत है ना, सुन बोरा